नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आप लोगों की कॉमन क्वेरी आ रही थी कि सर डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी और एडमिशन के लिए क्या क्या गाइडलाइन होनी चाहिए। तो इसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी जो एडमिशन ब्रांच है उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करा है, एडिशनल गाइडलाइन फॉर द कैंडिडेट्स। तो आप उस नोटिफिकेशन में आपको सब कुछ क्लियरली उन्होंने मेंशन कर दिया है, तो इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें जो भी चीजें हैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और ये जो नोटिस है अपने टेलीग्राम चैनल @exponential mathematics 2531 में भी अवेलेबल है और डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। जैसे कि अपन देखेंगे कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। और मैं आपको बता देता हूँ कि अभी आप लोगों को जैसे मैंने बताया था कि du.ac.in वाली जो वेबसाइट है वो विजिट करनी है। और उसके अलावा आपको क्या है कि जो हर डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है उसको आपको विजिट करना है। जैसे अगर आप मैथ्स डिपार्टमेंट से हैं तो du.maths.ac.in वाली वेबसाइट है उसको आप विजिट करेंगे। तो वहाँ पे आपको जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगी, यहाँ तक कि आपकी जो मेरिट लिस्ट आएगी या फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, सेकंड मेरिट लिस्ट है, वो आप क्या करेंगे du.math.ac.in पे जाएंगे तो वहाँ पे एक नोटिस का सेक्शन बना होगा, उस नोटिस पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। और वहाँ पे आपको पूरा मेंशन रहेगा MA MSc मैथमेटिक्स कोर्स की जो भी एडमिशन लिस्ट आएगी वो सारी उस पे मिलेगी। यानी कि एनटी की तरफ से सारा काम फिनिश है तो उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, सारा का सारा काम है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे रहता रहेगा। तो ये नोटिस भी आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। अभी इस नोटिस में सब कुछ क्लियरली उन्होंने मेंशन कर दिया है, कैंडिडेट मस्ट रीड द पीजी बुलेटिन इन्फॉर्मेशन। और ये उन्होंने रिवाइज बुलेटिन इन्फॉर्मेशन है वो डिक्लेयर करा है। उसमें क्या है कि सारी इन्फॉर्मेशन है कि आपको कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, क्या क्या कोर्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हर कुछ है वो सब कुछ इसमें मेंशन है। Must refer to admission website for the schedule updates and guideline on the declaration of the admission list. Candidate must refer to website of the university website of the department. तो देखो लिखा है has been shortlisted for provisional admission। जिनका एडमिशन होगा उनकी लिस्ट में क्या होगा, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की डालेंगे। जैसे मैथ्स डिपार्टमेंट वाले मैथ्स के डालेंगे, फिजिक्स वाले फिजिक्स के डालेंगे, तो आप वहां पे देख सकते हैं। फिर लिखा है if a candidate shortlisted for provisional admission to any department center college as his merit and preference must log in। आपको उसके बाद अपने डैशबोर्ड पे एक ऑप्शन, जैसे आपने देखा होगा कि मार्क्स अपडेट कर रहा था, तो वहां पे आपको ऐसे अप्लाई का ऑप्शन और दिख जाएगा। उस पर आप क्लिक करेंगे तो उस पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई हो जाएंगे आपके, कि अप्रूवल इज द 3 स्टेज, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वेरीफाइड बाय द कन्वर्नर एंड अप्रूवल बाय द हेड प्रिंसिपल। जैसे ही आप वहाँ पे अप्लाई पे करेंगे तो कुछ डिटेल्स आपसे फिल कराई जाएंगी, वो डिटेल आप फिल कर देना, अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा। जो जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे कुछ समय के बाद उनकी लिस्ट आएगी और उन लिस्ट में जिनके भी नाम होंगे वो अपने डैशबोर्ड पे जाके लॉगिन करेंगे, तो वहाँ पे अप्लाई का कुछ ऑप्शन दिखेगा, उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या होगा कि जो वेरिफिकेशन है वो अप्रूव हो जाएगा। तो अप्रूव होते ही आपको जो भी कॉलेज अलॉट होती है, डॉक्यूमेंट जो डिपार्टमेंट अलॉट होता है, तो उसमें आपको पे फीस का ऑप्शन भी आ जाएगा। और जैसे ही आप वो पे फीस कर देते हैं तो सब कुछ आपका काम अप्रूवल हो जाएगा। ऑन रिसीविंग द अप्रूवल फ्रॉम द हेड प्रिंसिपल टू प्रोसीड द अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स वर एप्लीकेबल। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको माइग्रेशन की जरूरत नहीं है, वरना आपको माइग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास टीसी और सीसी नहीं है तो उसके लिए आप अंडरटेकिंग सबमिशन ऑफ रिजल्ट डाल सकते हैं, अंडरटेकिंग किसी डॉक्यूमेंट का डाल सकते हैं, अंडरटेकिंग ऑफ सबमिशन ऑफ रिवाइज सर्टिफिकेट। अगर मान लो आपने अपने फाइनल का रिजल्ट आ गया, आपको आपके पास मार्कशीट है और आपने उसको क्या करा कि रिवेलुएट कराया और अब तक आपका रिजल्ट नहीं आया, तो आप उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, अंडरटेकिंग डाल सकते हैं। और उसमें मैक्सिमम आप 30 डेज का ऑप्शन दे सकते हैं और 30 डे में आपको वो डॉक्यूमेंट है वो वहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। और इसके अलावा अगर आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो अपडेट करा लीजिए, टीसीसी आपके पास होना चाहिए और मार्कशीट होनी चाहिए। और अगर आप ओबीसी से हैं तो सर्टिफिकेट हो गया और इनकम सर्टिफिकेट। अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो वो आपको वो भी मेंशन होगा, जैसे अप्लाई का ऑप्शन आएगा वहां पे आपको दिखेगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स कुछ है जो आपके पास होने चाहिए। पे द फीस विद इन द स्टुपुलेटेड टाइम। और एक चीज आप ये ध्यान रखना कि अभी जिन्होंने जो शेड्यूल डाला है 1 से 7 दिसंबर के बीच जो भी लिस्ट आएगी, तो उसमें जो मेन सन टाइम है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, फीस भी सबमिट करनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। क्योंकि उसके बाद आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। कहीं ऐसा नहीं हो आप सोच रहे हो कि सर मेरा तो फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में हो गया, इसमें मैं नहीं करवाता हूँ, नेक्स्ट लिस्ट में मेरा आ जाएगा नाम, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने लिखा कि इन केस ए कैंडिडेट विशेस टू ऑप्ट फॉर अपग्रेड। अगर मान लो आपने 10 कॉलेज फिल कर रखी है, आपको 4th नंबर की कॉलेज मिली है, तो उसके बाद अगर आप रीअलोकेशन का ऑप्शन आता है, अगर रीअलोकेशन करते हैं तो आपको जो 4 के ऊपर है 1 2 3 इनमें से कोई कॉलेज अलॉट होगी। अगर वो अलॉट नहीं होती है तो ये 4th नंबर वाली कॉलेज जो आपको अलॉट हुई है वो आपकी ऑलरेडी फिक्स रहेगी। और if reallocated the candidate's previous allocation will be auto cancelled and the candidate will have to apply a fresh on reallocated seat। अगर आपको कॉलेज अपडेट हो जाती है तो आपको पहले वाला एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, उसकी फीस आपको रिफंड हो जाएगी और आपको नई कॉलेज में सेम प्रोसेस से दोबारा सारा काम अप्लाई करके फीस पे करनी है। आपकी जो पहले वाली कॉलेज की फीस है वो बाद में आएगी, आपको एक बार के लिए जो नेक्स्ट कॉलेज आपको मिल रही है उसके लिए आपको पे फीस करनी पड़ेगी। और नो ग्रीवेंस विथ रिस्पेक्ट टू इनविटी फेलियर इन अप्लाइंग एंड मेकिंग द पेमेंट विथ टाइम
एंटरटेन। अगर आपने इस टाइम पीरियड में आपने जो भी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करें तो इसके अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा आपको, मतलब अगर आप इस चीज में फेलियर हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और इट में नोटेड भी द फॉर एनी ग्रीवेंस रिलेटेड टू पीजी एडमिशन द कैंडिडेट मस्ट कॉन्टेक्ट द कंसर्न डिपार्टमेंट सेंटर इमीडिएटली द सेंट्रल ग्रीवेंस रेस्पॉन्स। और इन्होंने ऐसा बताया है कि अगर मान लो आपने उस टाइम पे कोई आपका अप्लाई कर दिया है, सपोज दैट आपके जो वेरिफिकेशन वो कंप्लीट नहीं हुआ है, जो टाइम इन्होंने डाला उसमें अगर कंप्लीट नहीं हुआ, वहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन नहीं आ रहा, सपोज दैट कि आपने एडमिशन लिस्ट में आपका नाम है पर वहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन नहीं आ रहा है, या अप्लाई हो गया आपका वेरीफाई नहीं हो रहा है, या फीस आपने सबमिट कर दी पर दिखा नहीं रहा है, तो इस प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो आप जल्द से जल्द क्या करें, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपको क्या होगा, जैसे मान लो मैथ्स डिपार्टमेंट है तो उसके ललित सर हैं और अतुल सर हैं, तो वो क्या है उसके हेड है, मतलब एडमिशन ब्रांच में शामिल है, तो वहाँ पे इनके नंबर भी मिल जाएंगे, इनके मेल आईडी भी मिल जाएगी, आप तो इनको मेल करें, इनको कॉल करें। अगर इनकी तरफ से प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो मैं तो आपको बोलूँगा कि आप फिजिकल रूप से डिपार्टमेंट पहुंच जाए, जो भी आपका डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट विजिट करें, वहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर मिलेगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है एडमिशन होने के बाद तो ज़्यादा वेट नहीं करें, क्योंकि लास्ट टाइम पे एक लड़की थी वो इस चक्कर में रही कि दिल्ली जाना पड़ेगा, तो उसका एडमिशन उन्होंने कैंसिल कर दिया, फिर वो अपने पापा को लेके वापस एडमिशन ब्रांच में जाती है तो बहुत मुश्किल से उसका एडमिशन होता है कन्विंस करने के बाद। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ में तो पहले तो आप जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उसको विजिट करके वहाँ पे जो भी एसोसिएट सर होंगे जो अलोकेट किए गए सिर्फ एडमिशन ब्रांच के लिए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे, तो उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। अगर उनसे नहीं होता है तो आप सीधा वहाँ पे पहुँच जाएं जो भी आपका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है। और एडमिशन ब्रांच है जो आर्ट्स फैकल्टी गेट नंबर 4 पे, तो वहाँ पे भी आप देखिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी जो पीजी बुलेटिन इन्फॉर्मेशन है जो अपने ग्रुप में अवेलेबल है पीडीएफ के ग्रुप के फाइल सेक्शन में, तो वहाँ पे भी क्या होगा आपको हेल्पलाइन की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। इसके अलावा जो कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बाकी अपने चैनल @exponential mathematics 2531 वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। और ये जो नोटिस आते हैं इनको आप रेगुलरली विजिट करते रहें। तो विजिट करने के लिए मैं आपको वेबसाइट बता चुका हूँ कि du.ac.in है, ये admission.uad.ac.in और du.ac.in, ये वेबसाइट आप जरूर विजिट करते रहें कि सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आती है वो इसी वेबसाइट पे मिलती रहती है। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू।